नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एज ऑफ यूथ। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक फैसला लिया है। फैसला ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का नाम वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। जी हाँ, ये वही वीडी सावरकर हैं जिन्होंने अंग्रेजों की यातनाओं से बचने के लिए मर्सी पिटीशन का सहारा लिया था। 6 लिखी थी, 9 लिखी थी, ये हमारा मुद्दा नहीं है। बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस तरह का फैसला क्यों लिया है और क्या यह फैसला लेना सही है। सबसे पहले तो हम इस बात पर बात करेंगे कि किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर क्यों रखा जाता है। इसके 2 कारण होते हैं। पहला, किसी व्यक्ति ने उस शिक्षण संस्थान को बनाने के लिए सीधे तौर पर उसमें योगदान किया हो। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने इस तरह के शिक्षण संस्थान में योगदान दिया है, उन्होंने बनाने का काम किया है। ये जरूरी नहीं है कि वो शिक्षण संस्थान इसके बावजूद भी उनके नाम पर बनाया जाए। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी शिक्षण संस्थान को बनाने में योगदान हो, उस शिक्षण संस्थान का नाम उसके नाम पर रखा भी जाए। फिर भी हम इसके दूसरे मकसद पर ज्यादा गौर करेंगे। जब हम किसी शिक्षण संस्थान का नाम या कोई भी संस्थान, कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के नाम पर एक शिक्षण संस्थान को स्थापित करती है, उसके पीछे उसका सीधा मकसद ये रहता है कि उस व्यक्ति के बारे में, उसके चरित्र के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता चले। और जब वो उस शिक्षण संस्थान में आने वाली पीढ़ियां लगातार जाएं, उस इंस्टीट्यूशन में आना जाना करें, वहां पर बैठ के पढ़ें, तो उस व्यक्ति के बारे में वो जाने। इस तरह के शिक्षण संस्थानों को खोलने का मकसद एक ही है, आने वाली पीढ़ियां उस व्यक्ति के बारे में जाने, समझे, उसके संघर्ष को समझे, उस जज्बे को समझे और फिर उसी जज्बे के साथ समाज की सेवा करें, समाज के विकास में योगदान दें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दरअसल भारत का इतिहास बड़े संघर्ष का इतिहास रहा है। अंग्रेजों की लगभग 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली। भारत की आजादी में अनेक व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। बहुत से ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने जीवन तक समर्पण कर दिया। इनमें जो सबसे ऊपर आते हैं, उनमें सबसे पहला नाम जो हम लेते हैं वो है शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, करतार सिंह सराभा, सरदार उधम सिंह, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। इन्होंने अपना जीवन देकर इस देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। यह भी जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाए। उस स्थान के नाम पर भी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जा सकता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से व्यक्तियों के नाम पर कॉलेज के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम रखे जाते हैं। जैसे सुखदेव के नाम पर कॉलेज है, भगत सिंह के नाम पर कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर के नाम पर कॉलेज है, महात्मा गांधी के नाम पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पूरी एक यूनिवर्सिटी है। वीडी सावरकर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने अंग्रेजों की यातनाओं से बचने के लिए मर्सी पिटीशन का सहारा लिया था। तो ना केवल उन्होंने आजादी आंदोलन का काम छोड़ दिया, बल्कि आजादी आंदोलन के काम में रुकावट भी डाली। उन्होंने इस थ्योरी को स्थापित करने की कोशिश की, इस देश के अंदर 2 राष्ट्र बसते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, और ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। वीडी सावरकर का एक और योगदान है, नाथूराम गोडसे को आप जानते हैं। नाथूराम गोडसे वीडी सावरकर से आकर्षित होकर ही उनके जैसे बनने के लिए निकले थे और उन्होंने उस आइडियोलॉजी को अपनाकर अंत में क्या किया वो सब जानते हैं। भले ही वीडी सावरकर महात्मा गांधी की हत्या से सीधे सीधे जुड़े हुए ना हो, लेकिन ये सबको पता है कि नाथूराम गोडसे और वीडी सावरकर का एक आपस में एक रिश्ता रहा है और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है। अब सवाल यह है, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को वीडी सावरकर के नाम पर एक कॉलेज खोलना चाहिए? और अगर कॉलेज खुलेगा तो हमें किस तरह का व्यक्ति मिलेगा और समाज को किस तरह का व्यक्ति चाहिए? क्या हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद, सरदार उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, नेहरू, गांधी, इनके जैसे लोगों चाहिए, या हमें सावरकर, गोडसे, आप्टे, इस तरह के लोगों की जरूरत है? और अगर इस तरह के लोगों के नाम पर, वीडी सावरकर जैसे व्यक्तियों के नाम पर कॉलेजेस खुलेंगे, उनके जैसा चरित्र लेकर आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेंगी, तो इस देश की क्या हालत होगी, इस देश के कितने टुकड़े होंगे, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल और भी हैं, और ऐसे सवालों पर चर्चा के लिए देखते रहिए एज ऑफ यूथ। आगे किस विषय पर आप इस तरह की चर्चा चाहते हैं, उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एज ऑफ यूथ, धन्यवाद।